Jai Gurudev. So right now I am at most beautiful place at a धरती की सबसे सुंदर जगह पे आर्ट ऑफ लिविंग बेंगलुरु इंटरनेशनल आश्रम पे। आइए आज हम चलते हैं इस जगह को और गुरुजी के सानिध्य में देखते हैं कैसे लोग अपने जीवन में तब्दीली लाते हैं, जीवन जीने की एक कला। सो लेट्स गो, कम। इस दुनिया पे कह सकते हैं कि ऐसे बहुत कम जगह है जहां पे कि आपको आध्यात्मिक शक्ति के साथ एक ऊर्जा प्राप्त हो, और उन्हीं में से है आर्ट ऑफ लिविंग का बेंगलोर का इंटरनेशनल आश्रम, जो कि विश्व का एक ऐसा अनोखा आश्रम है जहां पे आते ही चारों तरफ आप प्रकृति के साथ अपने आप को महसूस करेंगे। प्रकृति जो जल थल अग्नि वायु आकाश के रूप में हमारे शरीर के अंदर है, और वही प्रकृति के पास रहते हुए आप परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के माध्यम से यहाँ पे ध्यान, साधना, ज्ञान और बहुत सारी चीजों को आप यहाँ पे अपने शरीर के साथ, मन के साथ जुड़ता हुआ महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम ही नहीं, एक ऐसी जगह है जहां पे कि हर एक मनुष्य को आके यहाँ पे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त करने का मौका मिले। यहाँ पे आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला। तो दोस्तों, आइए आज मैं आपको आश्रम के हर एक पहलू से आपको दर्शन कराते हुए यहाँ पे दिखाता हूँ कि किस तरह से आश्रम का कोना कोना आपके जीवन में बहुत सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। न ही सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति, बल्कि वो ऊर्जा, वो कॉस्मिक एनर्जी को भी हम यहाँ पे महसूस कर सकते हैं। आइए चलते हैं और आश्रम का चारों तरफ से एक बहुत ही खूबसूरत नजारे के साथ दर्शन करते हुए विजुलाइज करते हैं, और मौका मिले तो आप जरूर आइए। लेट्स गो एंड सी दिस आश्रम। जय गुरुदेव। सो टू विजिट आश्रम जो है एक तरह से आपके शरीर और मन का सर्विसिंग हो जाता है। आश्रम में आएंगे, बहुत सारे वर्कशॉप होते हैं। जो कभी भी नहीं आए हैं, यहाँ आके सुदर्शन क्रिया को जरूर एक्सपीरियंस कीजिए, और जिन्होंने सुदर्शन क्रिया किया हुआ है वो यहाँ के मेडिटेशन यानी एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम को जरूर अटेंड करना। आपके जीवन का बहुत बड़ा एनर्जी ग्रैब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सो ये है हमारा आश्रम, जहाँ पे कि हम सारी चीज़ों को, ध्यान, मंदिर, मन को, शरीर को पूरी तरह से एक ऊर्जा के साथ नियंत्रण करते हैं। गुरु जी के लिए खड़े हुए हैं सब, और आप देख सकते हो कि अभी यहाँ पे DRM चल रहा है, ऑल टीचर्स मीटिंग जी। जस्ट अभी सारे टीचर्स की मीट, फुल टाइम टीचर्स, सीनियर टीचर्स की मीट खत्म करके जस्ट बाहर आए। जय गुरुदेव। गुरु जी मिलन हसन सर हमें मिल गए यहाँ पे, हसन ताफ्ती सर, जिनके साथ हमने योगा लेवल किया था उल्लासनगर में। वेरी The pleasure was mine meeting such wonderful people. माय प्लेजर सर। सो ये है हमारी आर्ट ऑफ लिविंग की फैमिली, और सालू जैन जी हैं, उनकी फैमिलीज है सारी। अभी वैसे तो राजस्थान की हूँ, अभी बेंगलोर। तो गुरुजी देखो कहाँ से लोगों को मिला देते हैं, मुंबई, राजस्थान, वाराणसी, सब है। जस्ट बीकानेर से आए हुए हैं। एंड दिस इज आवर ब्यूटीफुल आश्रम। ये आश्रम है हमारा। दोस्तों, आश्रम में गौशाला, बहुत ही सुंदर गौशाला है, जहां गौ माता गुरु जी का बहुत भावुकता से इंतजार करती हैं, और ये पल देखने लायक होता है जब गुरुदेव आते हैं और गौ माता को चारा देते हैं, और गौ माता बहुत प्यार से वो चारे को ग्रहण करती हैं। ये एक ऐसा पल होता है जहाँ पे कि देखने लायक बहुत है। जब भी आप आओ आश्रम तो गौशाला भी आइए
और हो सकता है वहाँ पे गौशाला में गुरुदेव का आपको दर्शन भी प्राप्त हो जाएगा। ये बहुत ही अद्भुत क्षण होता है जहाँ पे गौशाला के यहाँ पे गुरुदेव अपने हाथों से गौ माता को चारा अन्न ग्रहण कराते हैं। दोस्तों, अब आते हैं आश्रम के किचन में। ये एशिया का एक ऐसा किचन है जहाँ पे हजारों से लेके लाखों लोगों का यहाँ पे खाना बहुत ही स्वादिष्ट हाइजीनिक तरीके से बनता है। चाहे बरसात हो या कैसा भी समय हो, समय पे खाना यहाँ पे बन के तैयार हो जाता है और जितने भी आश्रम में रहने वाले पार्टिसिपेंट्स हैं या आश्रमाइट्स हैं, उन्हें ये भोजन समय पे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर प्राप्त होते हैं। दोस्तों, यहाँ पे खाना जो बनाया जाता है बहुत ही सात्विक तरीके से और पौष्टिक होता है। एक साथ कई लोग बैठकर माँ अन्नपूर्णा हॉल में इस भोजन को ग्रहण करते हैं और बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से इसे So you can see like people, all devotees are having lunch here. सभी माँ अन्नपूर्णा की कृपा को प्राप्त कर रहे हैं। एंड बिलीव मी, जो फूड आप अन्न को ग्रहण करेंगे यहाँ पे, बहुत ज़्यादा उसमें प्राण शक्ति और ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। प्योर सात्विक जो भोजन यहाँ पे आप ग्रहण करेंगे, बहुत ही एक स्वादिष्ट और पौष्टिक से भरा हुआ। दिस इज अ डाइनिंग हॉल एंड सडनली यू कैन सी इट्स रेनिंग नाउ हियर। जस्ट बारिश शुरू हुई अभी और अभी सब ध्यान मंदिर की ओर जा रहे हैं। सत्संग के समय हुआ, पीपल आर गोइंग टू द ध्यान मंदिर, ऑल डिवोटीज। इट्स जस्ट स्टार्टेड द रेनिंग and here we have welcome pictures of the precious. अब सत्संग का टाइम एंड एज द रेन स्टार्टेड, बारिश जैसे शुरू हुई तो सब ध्यान मंदिर के लिए आ गए हैं और गुरु जी का वेट कर रहे हैं। दिस इज फॉर लाइक दर्शन के लिए गुरुदेव के। यहाँ पे बारिश होती है। सी द क्लाउड। सो AMP में जो सत्संग होना था ध्यान मंदिर में होगा। And here comes Gurudev. Very good. Very good. And this is the ध्यान मंदिर जहाँ पे गुरुदेव अभी सत्संग कर रहे हैं। में बहुत समाधान जूझते रहते हैं। एक तरफ से गुस्सा या दूसरी तरफ से डिप्रेशन में जा रहे हैं। ये अग्रेशन और डिप्रेशन से बाहर आने के लिए योग एक ही मार्ग है। And this is what the ashram is providing you, the shuttle service. आप देख सकते हो, फ्री सर्विस होती है सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए या फिर जिनका स्टे थोड़ा दूर है। और ये है AMP थिएटर जहाँ पे गुरु जी के बहुत सारे मेडिटेशंस के प्रोग्राम्स होते हैं। अभी 13 मई का बर्थडे सेलिब्रेशन यहाँ पे ही हुआ। दिस इज ऑल स्टेज गोइंग ऑन। और ये भी बस जा रही बसवा की तरफ जहाँ पे हमारा स्टे है। गुरु जी हमेशा कहते हैं कि प्रकृति के साथ रहो। और ये आ गया हमारा स्टे, आप देख सकते हो। यहाँ पे हम रुके हुए हैं और ये है बस सर्विस जो प्रोवाइड होती है पूरे आश्रम में। एक कॉल पे आ जाते हैं। एंड दिस इज द प्लेस वेयर वी आर स्टेइंग।
यू कैन सी द ग्रीनरी ओवरऑल, पूरी तरह से ग्रीनरी है चारों तरफ। सो दिस इज लाइक श्री श्री तत्वा पंचकर्मा। आप यहाँ पे आके इस तरह से, ये गेट है यहाँ पे, एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। जवार चिकित्सा, योगा एंड नेचुरोथेरेपी, फिजियोथेरेपी, अंतिक्य चिकित्सी एंड शालक्य तंत्र। मस्ट विजिट दिस प्लेस। दोस्तों, अब आते हैं गुरुकुल। गुरुकुल एक ऐसा स्थान है जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हमारे सनातन धर्म के ज्ञान को प्राप्त करते हैं। हमारे यजुर्वेद, ऋग्वेद, चारों वेदों के साथ साथ बहुत सारी संस्कृत के ज्ञान को, आगे के सारे धर्म के ग्रंथों को प्राप्त करते हैं मुद्राओं के द्वारा। हर एक तरीके से यहाँ पे इस ज्ञान को दिया जाता है। संस्कृत के श्लोकों के साथ सारे वेदों को यहाँ पे उन्हें पढ़ाया जाता है, जो कि आगे चल के वो बहुत बड़े ज्ञानी, पंडित या शास्त्री बन सकते हैं या आचार्य बन सकते हैं। उस तरह का ज्ञान यहाँ पे दिया जाता है। ये सारा मार्गदर्शन गुरु जी के सानिध्य में ही प्राप्त होता है। गुरुकुल के चारों तरफ आप जब आएंगे, देखेंगे यहाँ का वातावरण बहुत ही अकल्पनीय है, पूरी तरह से ऊर्जा से भरपूर आपको देख। एंड सी दिस इज ब्यूटीफुल पॉन्ड, तालाब, जो यहाँ की सुंदरता को और भी बढ़ाता है। गुरुकुल की ये फाउंटेन प्रकृति के साथ ऐसा लगता है कि हम पूरी तरह से जुड़ गए हैं। गुरुकुल। दोस्तों, जब आप आश्रम में आओगे तो आश्रम में आपके स्टे के साथ या वर्कशॉप के साथ यहाँ पे बाकी बहुत सारे स्पिरिचुअल होमास होते हैं, जैसे चंडी होमा, गणेश होमा। इन सब होमा को जब आप गुरुजी के प्रेजेंस में ग्रहण करेंगे, उस मंत्र उच्चारण को ग्रहण करेंगे, तो यकीन मानिए बहुत ही शक्तियों का आभास होगा आपको। जरूर आश्रम में आने के बाद अपने जीवन के उन पलों को समेट लीजिए जो कि बहुत जरूरी है। हमारे वैदिक मंत्रों के, ग्रंथों के उन सारे उच्चारण को जब आप मंत्र सहित ध्यान में आंखें बंद करते हुए उस मंत्र को श्रवण करते हो, बहुत ही आनंद में आपका जीवन ऐसा लगेगा। दोस्तों, जीवन में गुरु के बिना गति नहीं है। कहा जाता है गुरु ब्रह्मा, गुरु है विष्णु, गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही सब कुछ है। इसलिए हमारे जीवन में जो कुछ भी आपके जीवन में हो रहा है और गुरु अगर आपके साथ है, तो यकीन मानिए, मैं मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि हर एक कार्य में आपको सफलता मिलेगी। दुनिया चाहे आपके बारे में कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ना है। जीवन में आप आगे बढ़ते जाओगे, चाहे वो आध्यात्मिक मार्ग हो या कोई भी मार्ग हो। आपका गुरु आपके साथ जब होता है, आप सिर्फ और सिर्फ बहुत ही आगे बढ़ोगे। ये मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। इसीलिए गुरु के मार्गदर्शन में अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहिए। दोस्तों, आश्रम में गुरुदेव ने शिवलिंग को स्थापित किया है, महादेव के स्वरूप को, जहां आप आके ध्यान कर सकते हैं और ओम नमः शिवाय इस मंत्र स्नान से शरीर के कण कण में 5 तत्वों को महसूस कर सकते हैं। ओम आत्मा, न शरीर का पृथ्वी तक,
माँ आपके शरीर का जल तत्व, शी अग्नि तत्व, वाह वायु और यह आकाश तत्व। तो जरूर आइए आश्रम में और अपने शरीर और मन को स्थापित करते हुए इस ऊर्जा को हमेशा हमेशा के लिए समेट लीजिए। जय नमः शिवाय।